Hello everybody. Hello everyone. So dear students, this is भावना पुरी और आज का जो हमारा लेक्चर है, आज की जो हमारी क्लास है, उसमें हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, राइट? लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो क्लासेस हम यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं ये क्यों है ना? तो ये बेसिकली CUCET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, बेसिकली 12th कंप्लीट करते ही हम लोग एकदम वरिड हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, भाई अब क्या करें? 12th तो हो गई, 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, लेकिन अब क्या, है ना? सो आपकी जो ये कंफ्यूजन है, आपका जो डाउट है, जो क्वेरीज है, वो सब क्लियर करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए एक नया चैनल लेकर आया है, दैट इज CUCET। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब आएगा, इस एग्जाम के थ्रू आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में और कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। सो बच्चों, क्योंकि 12th के बाद हमारे पास एक ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑप्शंस रहते हैं कि मैं BSc कर सकता हूँ, मैं BCom कर सकता हूँ, मैं BA कर सकता हूँ, या फिर मैं डिफरेंट जो एकेडमिक कोर्सेज होते हैं या फिर जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें एडमिशन ले सकता हूँ, ठीक है? लेकिन बिना एग्जाम के नहीं, यहाँ पर आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसके बारे में ही मैं आपको बता रही हूँ, CUCET, जो कि NTA के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एकेडमिक सिलेबस में से। जो CUCET का एग्जाम है बच्चों, उसमें दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। This one, the part A, it will comprise of all the general questions like maths, quantitative aptitude, English, reasoning, etc. ठीक है? लेकिन जो पार्ट बी होने वाला है, सेकेंड पार्ट, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे, दिस पार्ट इज बेस्ड ऑन डोमेन एक्सपर्टीज, यानी कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अब हम तो भैया साइंस वाले बच्चे, तो हम बोलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। लेकिन मजे वाली बात ये है, एट रैंडम इन चारों में से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो 75 प्रश्न यानी कि 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको वो सेलेक्ट करना है कि इन चारों में से कौन से 3 सब्जेक्ट्स, कौन से 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्वेश्चंस आप अटेंड करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज भावना पुरी एंड आई विल बी टेकिंग बायोलॉजी। मैं आपकी यहाँ पर बायोलॉजी की क्लासेस लेने वाली हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा क्लासेस कब होती हैं, कब कब होने वाली हैं, क्या क्या शेड्यूल है, या फिर कौन से एजुकेटर कब लाइव आने वाले हैं, क्विज कब होंगी, मॉक टेस्ट कब होंगे, राइट? सो इन ऑर्डर टू बी अपडेटेड, आपको अगर बिल्कुल हर एक अपडेट समय पर चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी CUCET के टेलीग्राम चैनल। डाउनलोड कर लो, अगर अभी तक टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिलने वाली है, सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है कि भाई हमें तो पता ही नहीं चला, मैम आपने बताया नहीं आप कब लाइव आ गए, है ना? सो आप अपडेटेड रहने वाले हैं बच्चों। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर जो सब्सक्रिप्शन है, अनअकैडमी के जो प्लस फीचर्स हैं, अनअकैडमी की तरफ से जो जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो क्या है, क्योंकि कभी भी हम अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और पैसों से भी ज्यादा कीमत है समय की, टाइम की। So, अगर हम अपना समय कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए कि क्या वो सही है या नहीं, ठीक है? सो क्यों हम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, देखिए आपको डेली प्रैक्टिस सेक्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि CUCET में जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। सो एजुकेटर्स ऑलरेडी नो कि भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
इन क्वेश्चंस की अगर हमने प्रैक्टिस करवा दी अपने स्टूडेंट्स को तो क्या होगा, वो डेफिनेटली फ्लाइंग कलर्स के साथ CUCT का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, राइट। वीकली मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं बच्चों आप लोगों के लिए, लाइव क्विजेस होती हैं, डेली MCQs होते हैं और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होती है। तो अनअकैडमी हैज प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ फीचर्स। तो अगर आप सभी लोग चाह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, सो बिल्कुल समय बर्बाद मत कीजिए एंड जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, जितने ज्यादा डाउट्स आप लोग पूछेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे, लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में, आपको पता चलेगा कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है भाई। अभी मैं इतने परसेंट स्कोर कर पा रहा हूँ, तो मैं अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लूं तो मैं 100% स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है। सो बिल्कुल भी वरिड नहीं होना है किसी भी चीज के लिए, बस रेडी रहना है आप लोगों को। और अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है बच्चों, उसकी प्राइसिंग कितनी है, हाउ मच इज इट गोना कॉस्ट यू, इट विल बी ₹3,333 एक्चुअली 3,333 पर मंथ। 3,333 रुपए एक महीने में आपको यहाँ पर मात्र खर्च करने हैं, जिसमें आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, ठीक है। ये 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स है CUCT का, जो हम आपके लिए कंडक्ट कर रहे हैं बच्चों। और जो रेफरल कोड यहाँ पर गिवन है दैट इज बायोफिलिक10। आप इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों, अब जैसे अनअकैडमी पर हम सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हैं, तो मैंने जो सब्सक्रिप्शन लिया है, मुझे और क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स उससे मिलेंगे। सबसे पहली चीज, अपने ही घर में बैठे हुए मस्त अपने डिवाइस से लॉग इन करो और घर बैठे बैठे सारा जो कंटेंट अनअकैडमी पर हमने प्रोवाइड किया हुआ है, आपको एक्सेस मिल जाएगी उसके लिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी पर आपको मिलेंगे, सब स्ट्रक्चर्ड है। मतलब ऐसा नहीं कि एक लेक्चर हमने यहाँ पर दिया, दूसरा पता नहीं कहाँ है, आपको ढूंढना पड़े, यहाँ प्लेलिस्ट ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं, वो कोई सीन नहीं, ठीक है। सारे लेक्चर्स आपको एक ही जगह पर मिलेंगे, जिससे आप अपना समय भी बचा सकते हैं, राइट। और लाइव क्विज तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, आप क्विज हमेशा ज्वाइन कर सकते हैं, हर संडे होने वाले जो वीकली टेस्ट है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल और द रिप्रोडक्टिव साइकिल, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमेट्स। बच्चों, ऐसा होता है ना कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। जैसे सबसे पहले जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी लाइफ में सबसे पहले एक स्टेज आएगी जिसमें क्या होगा, प्रिपरेशन होगी। जो कैसी फेज है, वेजिटेटिव फेज है या जुवेनाइल फेज है। उसके अंदर सिर्फ उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ होगी, उनकी डेवलपमेंट होगी, सिर्फ तैयारी होगी, लेकिन वो व्यक्ति, वो ऑर्गेनिज्म अभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लायक नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही ह्यूमन फीमेल्स में, मैमल्स में, प्राइमेट्स में ये रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू हो जाता है, तो उसका मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो जो लेडी है, वो जो फीमेल है, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा साइकिल है जिसके थ्रू हर मंथ में एक एग को, यानी कि एक फीमेल गैमेट को रिलीज किया जा रहा है, तो इससे ये पता चलता है भाई कि वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, ठीक है जी। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है ये, monkeys, apes, human beings, etc. ठीक है। And the reproductive cycle in the female primates, example है monkeys, apes and human beings, is called menstrual cycle। जो शुरुआत होती है menstruation की, वो प्यूबर्टी पर होती है बच्चों। और प्यूबर्टी क्या है, एक ऐसी स्टेज जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट होती है। In a normal female, it will be around 10 to 12 years of the age.
एंड द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क। क्या बोलते हैं बच्चों? बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन को मेनार्क, राइट। ये जो मेंस्ट्रुएशन है हर 28 से 29 दिन में अपने आप को रिपीट करता है बच्चों। It repeats at an interval of about 28 to 29 days. हर 28-29 दिन में ये अपने आप को रिपीट करता है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्योंकि साइकिल का मतलब वही है जो बार बार अपने आप को रिपीट करे। साइकिल का मतलब क्या है बच्चों? जो बार बार अपने आप को रिपीट करे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हर मंथ जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, इसके मिडिल में, इसके बीच में एक एग रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन, राइट। आपको पता है यहाँ पर हम बार बार ओवम या फिर एग की बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल फीमेल में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है बेटा, उसी स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको oogonia कहते हैं, जिनको oogonia कहते हैं। These oogonia start differentiation। ये oogonia डिवाइड करना शुरू करते हैं, डिवाइड करके ये बनाते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बनाते हैं? प्राइमरी oocyte। सब एम्ब्रियोनिक स्टेज पर हो रहा है, ठीक है। फिर इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर इकट्ठी हो जाती है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम दे देंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम दिया हमने? प्राइमरी फॉलिकल। नाउ ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिस प्राइमरी oocyte, this primary oocyte, it will undergo meiosis। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये जो प्राइमरी oocyte है ये मियोसिस 1 करना शुरू करेगा, लेकिन मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जो ग्रोथ होती है प्राइमरी oocyte की वो सस्पेंड हो जाती है और वो अभी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं कर पाता। ठीक है। इसने कोशिश तो की थी डिवाइड करने की, मियोसिस 1 करने की, लेकिन वो सस्पेंड हो जाती है ग्रोथ। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स बने और प्यूबर्टी तक आते आते लगभग कितने भैया? 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं। प्यूबर्टी तक आते आते 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं। क्लियर हो गई बात? एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या था? oogonia प्रेजेंट था। लगभग 2 मिलियन oogonia हर एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब वो डिफरेंशिएट करते हैं तो प्राइमरी oocyte बनता है और उसके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर्स आ जाती हैं। तो हमने इसको नाम दिया प्राइमरी फॉलिकल। और प्यूबर्टी तक आते आते लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बच पाते। ठीक है। अब मान लीजिए प्यूबर्टी आ गई तो क्या होगा? यहाँ पर और भी ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर इकट्ठी होने लगेंगी बच्चों और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल। आगे क्या होगा? मल्टीपल लेयर्स आ जाएंगी, और भी ज्यादा लेयर्स आ जाएंगी, तो वो बन जाएगा टर्शियरी फॉलिकल। नाउ दिस इज कॉल्ड टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है। इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? सेंटर में प्राइमरी oocyte। इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte। अभी भी प्राइमरी oocyte की मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुई, राइट। जब वो प्यूबर्टी पर आया तो सेकेंडरी फॉलिकल बने और फिर टर्शियरी फॉलिकल की फॉर्मेशन हो गई। टर्शियरी फॉलिकल की खासियत होती है बेटा एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको कहते हैं एंट्रम। टर्शियर फॉलिकल की एक खासियत है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसको एंट्रम कहते हैं। और जब यहाँ पर एंट्रम की डेवलपमेंट होती है वही वो समय है, वही वो स्टेज है प्यूबर्टी की जहां पर मियोसिस 1 कंप्लीट होगी और ये जो प्राइमरी oocyte था बच्चों वो अनइक्वल डिवीजन करेगा और यहाँ पर सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसकी फॉर्मेशन हो गई सेकेंडरी
oocyte। साथ ही साथ मैंने बोला अनइक्वल डिवीजन है, तो सेकेंडरी oocyte तो काफी बड़ा सा है, काफी बड़ा सेल है, इसने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जो दूसरा सेल यहाँ पर बनेगा बच्चों, उसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे? फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है। और ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन वो फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाती है। सिर्फ यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte बचेगा विद इन द टर्शियरी फॉलिकल, है ना? ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो फिर क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। यहाँ पर देखो बेटा, हमारे पास प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte, इसके चारों तरफ बहुत सारी लेयर्स आ गई, ये बन गया प्राइमरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। नाउ दिस इज टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर खासियत क्या थी? एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट थी। ये सारे इवेंट्स कहां पर हो रहे हैं बच्चों? ओवरी के अंदर हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? प्यूबर्टी आने पर हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर टर्शियरी फॉलिकल बनेगा तो इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है बच्चों, दिस प्राइमरी oocyte विल अंडरगो meiosis 1 और यहाँ पर सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाएगी और फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अभी जो टर्शियरी फॉलिकल है, अब ये मैच्योर फॉलिकल में बदल गया। किसमें बदल गया बच्चों? मैच्योर फॉलिकल। सही बात है, ये तो क्लियर हो गया। सो मान लीजिए ये है मार्च का मंथ, मार्च में फर्स्ट को मेंसेस शुरू हुआ, ठीक है। ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है वो लगभग 5 डेज तक एक्सटेंड करता है। सो अगर मार्च फर्स्ट को ये प्रोसेस शुरू हुआ है तो ये लगभग 5th तक चलेगा, 4th 5th तक चलेगा, ठीक है बेटा। और जब ये प्रोसेस शुरू हो रहा है, लेट्स से ये 1 तारीख को शुरू हुआ, इसके हिसाब से जो 14th डे है यानी कि लगभग मिडल, वही एक ऐसा दिन है जिसमें LH की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई हो जाती है। LH और FSH की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पीक पर होती है। एज अ रिजल्ट ओवरी में जो ग्राफिन फॉलिकल था बेटा, ये रप्चर कर जाएगा और ये रिलीज कर देगा ओवम को। एक्चुअल में ये किसको रिलीज कर रहा है? सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो ग्राफिन फॉलिकल था बच्चों, ग्राफिन फॉलिकल क्या करता है? वो रप्चर करता है। ओवरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करेगा, एज अ रिजल्ट सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा विद इन द फैलोपियन ट्यूब। क्योंकि ओवरी से जब एग रिलीज हुआ तो फैलोपियन ट्यूब के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, फिम्ब्रे, वो रिसीव कर लेते हैं किसको? एग यानी कि ओवम, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब में ये एग इंतजार करेगा स्पर्म का। अगर इसको स्पर्म मिल जाता है तो ये फर्टिलाइजेशन करेगा, अदरवाइज ये हो जाएगा डेड, ठीक है बच्चों। मैं आपको बता दूं, LH सर्च कहते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में LH की कंसंट्रेशन एकदम पीक पर होती है, काफी ज्यादा अमाउंट में जब LH की सिक्रीशन होती है और FSH की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी तो उसको LH सर्च बोलेंगे। और वो क्या करवाएगा बच्चों? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम दी ओवरी, यानी कि ओव्यूलेशन। इसीलिए इसको ओव्यूलेटरी फेज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पर जो ग्राफिन फॉलिकल था बेटा वो भी रप्चर हो गया और वो किसमें बदल गया? कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें बदल गया? एक येलो कलर्ड बॉडी में बदल जाता है जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कौन से हार्मोन को सिक्रीट करेगा ये? प्रोजेस्टेरॉन, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करने का काम करेगा। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल स्टार्ट द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, यूट्रस की इनरमोस्ट लेयर, उसको मेंटेन करेगा फॉर प्रेगनेंसी, है ना। लेकिन एक बात बताओ, जब एग यहाँ पर फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, जब यहाँ फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं है, एग तो डेड हो गया,
तो ये प्रेगनेंसी हार्मोन की जरूरत क्या है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने की जरूरत क्या है, जायगोट तो बना ही नहीं, इम्प्लांटेशन तो होगी ही नहीं, राइट। तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम को ये बात पता चलेगी वो डीजनरेट हो जाएगा, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, और जब वो डीजनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डिक्रीज, और नेक्स्ट मंथ फिर से ये साइकिल शुरू हो जाएगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम को कोई मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो रप्चर करेगी, सो ब्लड, म्यूकस एंड एग बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो साइकिल है, क्योंकि हर 28-29 दिन में अपने आप को रिपीट करता है बच्चों, इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर आकर इकट्ठी हो रही थी, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही थी, इसीलिए हमने इसको फॉलिकुलर फेज बोला। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर बार बार सेल डिवीजन हो रही है, जो रैपिड प्रोलिफरेशन हो रही है सेल्स की, इसीलिए हमने इसको प्रोलिफरेटिव फेज का नाम दे दिया। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बेटा, ये तो 14th डे से पहले का था, है ना, ये तो लगभग कितना 8 से लेकर 13th डे तक की बात है। 14th डे पर तो ओव्यूलेशन हो जाती है, तो उसको ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उसको, ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर ल्यूटियल फेज का मतलब क्या है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो रही है तो हमने इसको ल्यूटियल फेज बोला। साथ ही साथ कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा, सिक्रीट करेगा, इसीलिए हम यहाँ पर 15 से लेकर 20th वाले जो डेज हैं उनको बोलते हैं सेक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, एक बार समझ लोगे तो समझ आ जाएगा, है ना। बट कई बार ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुएशन समय पर नहीं होती है, या फिर लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, तो जरूरी नहीं कि उसका एक लौता कारण ये है कि सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है या फर्टिलाइजेशन हुई है, ना। हो सकता है कि स्ट्रेस हो लेडी को, पुअर हेल्थ हो, ब्लड की कमी हो, है ना, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज है, जो कारण है बच्चों लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन का, वो होता है कौन सा, प्रेजेंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन दी ब्लड। जब हाइयर लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन्स होते हैं ब्लड में, तो उसकी वजह से भी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो सकती है। ठीक है जी, आगे देखिए, यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही थी, वो मेच्योर कर गए, ग्राफिन फॉलिकल बन गया, उसी समय पर जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, वो रीजनरेट कर जाती है, यानी कि प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स की वजह से वो दोबारा से ग्रो कर जाएगी, है ना। ये जो सारे चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं वो कुछ ओवेरियन हॉर्मोन्स की वजह से और पिट्यूटरी हॉर्मोन्स की वजह से आते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी में एलएच और एफएसएच की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जो कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाते हैं एंड ओव्यूलेशन करवाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो बहुत जरूरी है इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए, तो ये तो तभी जरूरी होगी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, राइट। और जिस समय फर्टिलाइजेशन हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स हैं ये रुक जाते हैं, देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और उस समय क्या हो रहा है, सिर्फ अपने साइक्लिकल चेंजेस, जैसे कि नॉर्मली प्रेगनेंसी में जो बदलाव आते हैं वो चलेंगे, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या कर जाता है, डीजनरेट, एज अ रिजल्ट प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डिक्रीज करेगा और फिर से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सो दैट्स इट। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन को हमने मेनार्क बोला था, और एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन को मेनोपॉज कहा जाता है, जो कि 48 से 50 इयर्स तक की एज तक सीज कर जाता है, रुक जाता है। ठीक है, यानी कि फर्दर रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है फीमेल्स में, वो 48 से 50 साल के बाद सीज कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए बच्चों, अन अकेडमी स्टोर आप लोगों के लिए खुला है, मार्च 13 आपको मौका मिला, आप रजिस्टर करवा सकते हैं,
बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली थी टू विजिट अनअकैडमी स्टोर, राइट। भाई क्या जरूरत है, और जब हम अनअकैडमी की बात करते हैं, फ्री क्लासेस या स्पेशल क्लासेस की बात करते हैं, तो उनको ज्वाइन करने से मिलेगा क्या, क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स है। तो बच्चे आप यहाँ पर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप चैट और इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन टैब भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है अनअकैडमी का। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, या पढ़ाई करते करते किसी टॉपिक में अटक गए हैं आप, so you can just click a picture of that particular question and upload it on the question tab, ठीक है। फिर एजुकेटर आपकी हेल्प करेगा उस क्वेश्चन के आंसर को समझाने। साथ ही साथ बच्चों आप लाइव पोल ऑप्शंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्विज के लिए। 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिसमें से एक करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। हम आपको बताएंगे आपने कितना समय लिया, आपने करेक्ट आंसर दिया या नहीं, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। लीडर बोर्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों, जिससे आपको पता चलेगा आप कौन सी पोजीशन पर है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में, और आप उन स्टूडेंट्स के बीच कौन सी रैंक पर आते हैं, ठीक है। एंड अनदर फीचर एट अनअकैडमी इज बग्स बॉन्टिंग। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, बार बार मौका दिया जा रहा है आपको, हर संडे को प्राइज जीतने का मौका यहाँ पर मिल रहा है बच्चों, क्योंकि हम क्विज करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, मॉक टेस्ट करवाते हैं। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो प्रैक्टिस तो होगी ही, साथ साथ आप प्राइज भी जीत सकते हैं। आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको एनकरेज करने के लिए हर संडे अनअकैडमी अरेंज करता है मॉक टेस्ट पेपर। हर संडे एक टेस्ट होता है बच्चों, आप इजीली अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं और प्राइज भी जीत सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीबॉडी।